सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, बल्कि हर सेकंड एक्सपैंड हो रहा है। हर लम्हा स्पेस खुद को फैला रहा है, जैसे कोई चीज अंदर से खींच रही हो। और ये बात साइंस ने सिर्फ पिछली एक सेंचुरी में डिस्कवर की है। लेकिन एक किताब है जो 1400 साल पहले ही इस बात का इशारा कर चुकी थी। सवाल ये नहीं है कि साइंस क्या कहती है, सवाल ये है कि कुरान ने ये कैसे कहा और किस कॉन्फिडेंस के साथ कहा। कुरान सूरह अद्दारियात की आयत 47 में कहा गया है कि हमने आसमान को कुदरत के साथ बनाया और बेशक हम उसे वसत देने वाले हैं। यहाँ अरबिक में जो लफ्ज यूज हुआ है वो है ला मूसिऊन। इस लफ्ज का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि हमने आसमान को बड़ा बनाया, बल्कि इसका मतलब होता है कि हम उसे फैला रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, और ये एक ऐसा एक्शन है जो रुकता नहीं। अरबिक ग्रामर में ये लफ्ज कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है। मतलब एक्सपेंशन कोई पास्ट इवेंट नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब जरा रुक कर सोचो, ये बात 1400 साल पहले कही जा रही है। उस वक्त लोग ये समझते थे कि आसमान एक सॉलिड छत है, जैसे जमीन के ऊपर तनी हुई कोई सीलिंग। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि पुराने फिलोसोफर्स भी यही मानते थे। एरिस्टोटल जैसे थिंकर्स कहते थे कि यूनिवर्स इटर्नल है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा, ना एक्सपैंड होता है ना श्रिंक। ये सोच इतनी स्ट्रांग थी कि ये आइडिया साइंस में भी घुस गया। 7वीं सेंचुरी में ना टेलीस्कोप्स थे, ना गैलेक्सीज का कॉन्सेप्ट, ना ये पता था कि हम एक गैलेक्सी के अंदर रहते हैं। स्टार्स को लोग छोटे चिराग समझते थे जो आसमान पर चिपते हुए हैं। और हैरानी की बात यह है कि मॉडर्न साइंस भी 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट तक यही मानता था कि यूनिवर्स स्टैटिक है। यानी कुरान के नुज़ूल के बाद भी ऑलमोस्ट 1300 साल तक इंसान यूनिवर्स के बारे में गलत सोचता रहा। फिर 1920s में एक टर्निंग पॉइंट आया। साइंटिस्ट एडविन हबल ने पावरफुल टेलीस्कोप के जरिए गैलेक्सीज ऑब्जर्व करनी शुरू की। उसने नोटिस किया कि जो गैलेक्सीज हमसे दूर है, उनकी लाइट थोड़ी सी रेड साइड की तरफ शिफ्ट हो रही है। इस फिनोमेनन को रेड शिफ्ट कहते हैं। सिंपल शब्दों में, जब कोई चीज हमसे दूर जा रही होती है तो उसकी लाइट स्ट्रेच हो जाती है। जैसे जब एम्बुलेंस दूर जाती है तो आवाज हैवी हो जाती है, वैसे ही लाइट भी स्ट्रेच होती है। हबल ने देखा कि ऑलमोस्ट सारी डिस्टेंट गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, और जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही ज्यादा स्पीड से दूर जा रही है। इसका मतलब ये था कि सिर्फ गैलेक्सीज मूव नहीं कर रही, बल्कि स्पेस खुद एक्सपैंड हो रहा है। यहीं से एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आया और बाद में बिग बैंग थ्योरी जैसे मॉडल्स डेवलप हुए। आज ये एक एक्सेप्टेड साइंटिफिक फैक्ट है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है। कुरान साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं है, वो इक्वेशंस नहीं देता, वो थ्योरीज का नाम नहीं लेता, और ना ही साइंटिफिक जार्गन यूज करता है। लेकिन कुरान ऐसी बात भी नहीं करता जो साइंस से टकरा जाए, बल्कि कई जगह वो ऐसे इशारे करता है जो उस दौर के लोगों के लिए समझना मुश्किल था, लेकिन फ्यूचर डिस्कवरीज के साथ मीनिंगफुल बन जाते हैं। ये आयत ये क्लेम नहीं करती कि मैं बिग बैंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। वो सिर्फ इतना कह रही है कि यूनिवर्स को बनाया गया और वो एक्सपैंड हो रहा है। अब लॉजिकल सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या फिर ये नॉलेज उस सोर्स से आई है जो टाइम और स्पेस से बाहर है? सोचो, अगर ये सिर्फ एक ह्यूमन गेस होता तो ये भी कह सकता था कि आसमान स्टेबल है या कोलैप्स हो रहा है या कुछ भी रैंडम। लेकिन जो कहा गया वो फ्यूचर साइंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता। ये बात स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुरान कोई वेग पोएट्री नहीं बोल रहा, बल्कि एक क्लियर स्टेटमेंट दे रहा है। यूनिवर्स का एक्सपैंड होना सिर्फ एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं, बल्कि एक फिलोसॉफिकल सवाल भी उठाता है। साइंस हमें बताती है कि यूनिवर्स कैसे एक्सपैंड हो रहा है, कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि ये सब क्यों हो रहा है। कुरान का जवाब यहाँ सिंपल और डीप है। ये यूनिवर्स सेल्फ एग्जिस्टिंग नहीं है, ये एक क्रिएटेड सिस्टम है जो एक विल के अंडर ऑपरेट कर रहा है। एक्सपेंशन हमें याद दिलाता है कि ये सिस्टम अपने आप नहीं चल रहा। जब हम देखते हैं कि यूनिवर्स एक स्टार्टिंग पॉइंट से निकला और अब भी एक्सपैंड हो रहा है, तो ये आइडिया वीक हो जाता है कि यूनिवर्स इटर्नल है। कुरान रिपीटेडली इस बात पर जोर देता है कि हर चीज का एक स्टार्ट है और हर चीज एक पर्पस के अंडर है। एक्सपेंशन सिर्फ स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि ये हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है कि हम एक बहुत छोटे से हिस्सा हैं एक बहुत बड़े प्लान का।
इस वीडियो का मकसद ये कहना नहीं है कि कुरान साइंस से प्रूव होता है या साइंस कुरान का सर्वेंट है। मकसद सिर्फ इतना है कि कुरान साइंस से टकराता नहीं, बल्कि इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। अगर तुम नॉलेज को सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि रीजन के साथ देखना चाहते हो और इस्लाम को समझ के एक्सप्लोर करना चाहते हो तो चैनल को फॉलो करो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बिग बैंग और कुरान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है या फिर क्लैरिटी, और क्या साइंस और रेवलेशन एक ही सच के दो एंगल्स हो सकते हैं।